औरत इस्लाम से पहले औरतों का हाल बहुत खराब था। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत व कीमत नहीं थी कि वह मर्दों की नाफरमानी ख्वाहिश पूरी करने का एक खिलौना थी। औरतें दिन रात मर्दों की किस्म की खिदमत करती थी और तरह तरह के कामों से यहाँ दूसरों की मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाती थी वह भी मर्दों को दे दिया करती थी। मगर जालिम मर्द फिर भी औरतों की कदर नहीं करते थे, ना काट लिया करते थे। और बाप के मरने के बाद जिस तरह लड़के पूरे जायदाद और सामान के मालिक बन जाया करते थे, उसी तरह अपने बाप के बीवी के भी मालिक बन जाया करते थे और उन्हें जबरदस्ती लौंडिया बनाकर रख लिया करते थे। औरत को इसके बाप भाई की विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था, न औरतें किसी चीज की मालिक हुआ करती थी। अर्ज के बाद कबीलियों में ये जालिमाना दुरुस्त था कि विवाह और हो जाने के बाद औरत को उसके घर से बाहर निकाल कर एक छोटे से तगवातारी झोपड़ी में 1 साल तक कैद रखा जाता था और उन्हें मजबूर किया जाता था कि वह इसी घर में अपना खाना पानी और अपनी सारी जरूरतें वह इसी छोटी सी झोपड़ी में पूरा करती थी। और बहुत सी औरतें तो घुट घुट कर मर जाती थी और जो जिंदा बच जाती थी तो 1 साल के बाद उसके आंचल में ऊँट के मैगनियाँ डाल दी जाती थी और उन्हें मजबूर किया जाता था कि वह किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़े, फिर इसी गंदे लिबास में पूरे शहर का चक्कर लगाए। इसी तरह के दूसरे भी तरह के खराब और तकलीफ व शमीम थी जो गरीब औरतों के लिए मुसीबत और बलाओं की पहाड़ बनी हुई थी। और बेचारी मुसीबत की मारी औरतें घुट घुट कर और रो रो कर अपनी जिंदगी के दिन बसर करती थी। हिंदुस्तान में तो विवाह औरतों के साथ ऐसे दर्दनाक सलूक किए जाते थे कि जिनको सोच कर कलेजा मुंह को आ जाता है। हिंदू धर्म में हर एक औरत के लिए फर्ज था कि वह जिंदगी यानी शौहर की पूजा करती रहे और शौहर के मौत के बाद उसके आंख के सीलियों पर जिंदा सिद्धि हो जाए, यानी शौहर के नाश के साथ औरतों को भी जलकर राख हो जाना पड़ता था। आज पूरी दुनिया में बेरहम और जालिम मर्द औरतों पर ऐसे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ते थे कि जिनको सोच कर कलेजा मुंह को आ जाता है। इनकी मजबूरी और लाचारी का ये आलम था कि न समाज में इन औरतों के कोई हुकूक थे, न इनकी मजलूमियत पर दारिया फरियाद के लिए किसी कानून का कोई सहारा था। हजारों वर्ष तक ये मुसीबत की मारी दुखियारी औरतें अपनी इस बेकिसी पर रोती बिलबिलाती और आंसू बहाती रहे, मगर कोई भी इंसान इन औरतों के जख्मों पर मरहम रखने वाला दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। न इनके दिल में औरतों के लिए बाल बराबर भी रहम व करम की कोई जज्बा थी। औरत के इस लाचारी का ये आलम था कि वह जिंदगी भर ये दुआ करती रहे कि कोई ऐसा सामान पैदा आता फरमा दे कि अचानक पूरी दुनिया में एक अनोखा नमूदार पैदा हो जाए। हज़रत अली आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब आफ्ताब मग़लूब हो गया तो सारी दुनिया ने ये महसूस किया कि जहाँ तारीख था जुल्मन कदरा था, सब्ज़ पा जहाँ तारीख था जुल्मन कदरा था, सब्ज़ काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। बुलबुल को फूल, समा को परवान